हेलो गाइस, वेलकम टू माय सेकंड ब्लॉग। एंड आज हॉस्पिटल में बहुत शांति है। आज पेशेंट इतने कम हैं कि मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है मैं मॉर्चरी में काम कर रही हूँ। इतने कम होते नहीं है। आई थिंक सब न्यू ईयर मनाने चले गए हैं। तो आज का डे काफ़ी बोरिंग जा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज स्केच कर लूँ, क्योंकि जब काम आएगा तब आएगा। थोड़ी क्रिएटिविटी भी तो ज़रूरी है एंड हमें कभी भी अपनी हॉबीज़ नहीं छोड़नी चाहिए। एंड बाय द वे, मेरी मम्मी ने आज मेरे बाल बांधे हैं। सब इसको लेके बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि मैं 12th क्लास की लड़की लग रही हूँ। सो खैर क्या ही कर सकते। तो शुरू करते हैं आज के दिन को, आज के ब्लॉग को। सो लेट्स गो। सो इस ड्रॉर में मेरी स्केच बुक रहती है एंड मैंने रेफरेंस निकाल लिया अपनी स्केच बुक के लिए। ये मेरी पेंसिल और इरेज़र। सो स्टार्ट करते हैं। जो मैंने रेफरेंस निकाला है वो है एक बाइकर बॉय का। आजकल मुझे बाइकर्स काफ़ी पसंद आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी स्केच बनाई जाए। एंड मैंने स्टार्ट करी लाइनिंग करने से, लेकिन जैसे जैसे मैंने स्केच शुरू किया मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये उतना परफेक्ट नहीं बन रहा जितना मैंने सोचा था, तो मैंने स्केच मिटा दिया। जी, ये वो फेज़ है जब आर्टिस्ट के मन में आता है अब नहीं करना, फाड़ में जानी नहीं। देन मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, तभी मेरे साथ के भैया लिक्विड नाइट्रोजन का बॉक्स ले आए जो कि एक्स्ट्रा हो गया था। तो वो मुझे दिखाने लगे कि कैसे ये 2 मिनट के अंदर पेपर फ्रीज़ कर देता है, पानी फ्रीज़ कर देता है एंड कैसे फ्लोर पे गिर के लगता है। हम लोग काफ़ी देर से खेलते रहे थे। हमें पता था हमें ये नहीं करना चाहिए, किसी ने भी हमें देख लिया तो हम बहुत डांट खाएंगे, लेकिन इतना चलता है। ये एक्स्ट्रा था। तो भैया यहाँ पे हमें जादू करके दिखा रहे थे, क्योंकि मैं कॉमर्स की, तो उनको था कि मुझे पता नहीं होगा ये सब। तो वो इतना खुशी से मुझे दिखा रहे थे कि मैं भी खुश हुई जाती उन्हीं की खुशी में। हो जाना चाहिए कभी कभी खुश, कभी कभी बचपना अंदर का आ जाना चाहिए बाहर, जो हमारा भैया दोनों का बाहर आ चुका था। लिक्विड नाइट्रोजन से खेलने के बाद मैंने सोचा स्केच का मैंने सोचा है तो उसे कंप्लीट तो करूँगी ही। तो मैंने अपनी स्केच बुक फिर से उठाई और मैं निकल गई स्केच बनाने। मैंने नया रेफरेंस ढूंढा एंड मैंने ये बॉय बनाया। आई डोंट नो क्यों, पर हाँ, पर ये बहुत सिंपल सा लग रहा था, तो मैंने स्टिकी नोट्स लगाने का सोचा और थोड़ा सोचा क्रिएटिव होने का। तो मैंने इसके ऊपर स्टिकी नोट्स लगा दिए एंड मैंने शुरू करी इस पर ड्राइंग। अब मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ तो एक हाथ से मैं ड्रॉ कर रही थी। कैमरा एंगल थोड़ा मुझसे सेट हो नहीं पाया, उसके लिए सॉरी। अभी नहीं हूँ मैं इस काम में, इतना माफ़ी चलती है मेरे लिए। मैंने अपनी आउटलाइनिंग्स कंप्लीट करी एंड तभी भैया ने मुझे काम बोला, जिसके लिए मुझे नीचे जाना पड़ा। तो मैं फिर लिफ्ट के लिए वेट कर रही थी। 2 मिनट सोची थी कि रैम्प से चली जाऊँ, बट तब तक लिफ्ट ऊपर आ ही गई, तो मैंने कहा ठीक है लिफ्ट से चलते हैं। नीचे जाके मुझे उस मैम को बताना था पेशेंट के बारे में। वो उसके लिए मैं नीचे गई और मैं बता के मैम को तुरंत वापस आ गई अपना आईवीएफ में। आईवीएफ में आने के बाद मैंने सोचा थोड़ी देर छत पे घूम लेती हूँ, थोड़ी हवा अच्छी ले लेती हूँ। बाहर मौसम बहुत बढ़िया हो रहा था जैसा आप देख सकते हैं। एंड शाम होने लगी थी तो हल्की हल्की ठंड भी बढ़ने लगी थी। उसी बीच मैंने सोचा मैं अपना खाना भी खा लेती हूँ, जो कि मैं खा नहीं पाई थी। 5 ऑलरेडी बज गए थे और 3 बजे मुझे खाना खा लेना चाहिए, पर ऑफ कोर्स मैं उधर मस्ती कर रही थी। मैं अपनी जगह ढूंढ रही थी कहाँ खाना खाऊं, तो मैं छत के ऊपर आ गई थी। छत के ऊपर एक और छत है, वहाँ आ गई थी। वहीं मैंने बैठ के खाना खाया। जस्ट सामने मेरे कोई दूसरी छत पे एक लड़का था जो कंटिन्यू मुझे देखा जाता, इतना ऑकवर्ड लग रहा था मुझे ये सब करते हुए। तो जल्दी जल्दी मैंने अपना खाना ख़त्म किया और मैं आ गई वापस अपनी स्केचिंग करने। अब आता है मेन पार्ट, जहाँ पे मुझे पेन से आउटलाइन करनी है स्केच की। एंड ये बहुत स्केरी पार्ट लगता है मुझे, क्योंकि पेंसिल से एक बार गलती सुधार भी सकते हैं, पेन से सुधारना बहुत मुश्किल है। जो चल गया वो हो गया। लेकिन इस पार्ट की यही बेस्ट बात है कि हम खुद पे ट्रस्ट करना सीखते हैं, मेनली अपने हाथों पे ट्रस्ट करना सीखते हैं कि ठीक है अगर हो भी गई गलती कोई बात नहीं। एंड मैं परफेक्शन के लिए वैसे भी स्केच नहीं बनाती, बस जो मन में आता है वो करती हूँ। एंड समटाइम्स स्केचिंग फील्स लाइक टॉकिंग विदाउट वर्ड्स।
सो यहाँ मैंने अपना स्केच पूरा किया पेनिंग करके। एंड ये पार्ट थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मुझे स्क्रिबलिंग काफ़ी सेटिस्फाइंग लगती है। इसमें कोई रूल नहीं होता, राइट या रॉन्ग नहीं होता, बस पेन चलाओ, जो मन में है वो निकाल दो स्केच पे। मुझे लगता है आर्ट का मतलब सिर्फ सुंदर बनाना नहीं होता, कभी कभी मैसी होना भी ज़रूरी होता है। एंड दिस इज़ माई काइंड ऑफ थेरेपी, सो नो जजिंग। एंड ये कंप्लीट होता है मेरा स्केच। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और नहीं भी लगा तो कोई बात नहीं अगेन। सो या मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, अगर मैं बना पाती हूँ, अगर मुझे याद रहता है तो। सो बाय बाय।